हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और मैं ये आशा करती हूँ कि आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। एंड होपफुली जो हर एस्पिरेंट की लाइफ में मोस्ट इंपॉर्टेंट जर्नी होती है, दैट इज़ बीइंग मेंस रेडी। बीइंग मेंस रेडी, प्रीलिम्स की तैयारी करने के पहले मेंस के लिए प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है। और मैं ये आशा करती हूँ कि ये जर्नी का आरंभ आपका हो चुका होगा, नोट्स मेकिंग चल रही होगी। और अब टाइम आ गया है अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर का ये जो 3 महीना होता है, इसमें हमें आंसर राइटिंग तो स्टार्ट कर देनी चाहिए। कैसे आंसर लिखेंगे, अच्छा लिखेंगे, बुरा लिखेंगे, ये सब नहीं सोचना है। स्टार्ट करेंगे तब जाके परफेक्शन आएगी। जर्नी का स्टार्ट होना बहुत ज़रूरी है। सो दिस मंथ, द मंथ ऑफ अक्टूबर, दिस इज़, आई फील दिस द मोस्ट ब्यूटिफुल मंथ ऑफ द होल ईयर, बिकॉज ये मेरा बर्थडे मंथ भी होता है। और साथ साथ किस्मत इतनी अच्छी है, आई एम सो लकी कि जो मेरा बर्थडे होता है वो कार्तिक मास से में आता है। और कार्तिक मास जो भी कृष्णा को मानते हैं, जो भी भगवान को मानते हैं, वो तो जानते हैं कितना ऑस्पिशियस मंथ होता है। सो हियर आई एम, इस कार्तिक मंथ में, मेरे बर्थडे मंथ में, आप सभी लोग की जो मेंस रेडी होने वाली वो जर्नी है, उसका किक स्टार्ट होना बहुत ज़रूरी है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं थोड़ी सी भी आपकी हेल्प कर दूं आपके आंसर राइटिंग की जर्नी को स्टार्ट करने में, सो यू नो, दिस इज़ द काइंड ऑफ प्रेजेंट आई वुड वांट कि मैं अक्टूबर के मंथ में, अपने बर्थडे मंथ में, अगर मुझे कुछ चाहिए तो दैट इज़ समथिंग कि जितने लोग भी मुझसे एसोसिएटेड हैं, दोज पीपल जिन्होंने थोड़ा बहुत भी मुझे मानते हैं और थोड़ा बहुत भी उनको लगता है कि जो मैं बोल रही हूँ वो आप लोग के लिए इस जर्नी में हेल्पफुल होगा, तो उस आशा से मैं ये जर्नी स्टार्ट करना चाहती हूँ आप लोगों की। सो हियर व्हाट वी आर गोइंग टू बी डूइंग, कल से, अक्टूबर 15 से मैं आप लोग को 5 क्वेश्चंस देने का स्टार्ट करूँगी। सो फ्रॉम दिस जर्नी विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो 15 से लेके 30th तक। सो 15 से लेके 30th तक एक या दो क्वेश्चंस, डिपेंडिंग अपॉन कि जो सिलेबस मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, जो टाइम टेबल आपसे शेयर करने वाली हूँ, अगर वो टॉपिक बहुत बड़ा होगा तो आई विल गिव यू 2 क्वेश्चंस टू राइट। और अगर 2 क्वेश्चन नहीं तो 1 से 2 क्वेश्चन के बीच में आपको देंगे। क्वेश्चंस कहाँ पे पोस्ट होंगे, तो क्वेश्चंस पोस्ट होंगे टेलीग्राम पे। ये मेरा टेलीग्राम का लिंक है, जो कि मैं कमेंट सेक्शन में इसका लिंक, डायरेक्ट लिंक भी भेज दूँगी, तो उस पर क्लिक करके यू कैन जॉइन अस ऑन टेलीग्राम, और वहाँ से आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं। तो इस टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करिए, जो वहाँ पे क्वेश्चंस पोस्ट किए जाएंगे। एवरी मॉर्निंग 9 o'clock मैं आपको आपका क्वेश्चन दे दूँगी। और इसका जो टाइम टेबल और सिलेबस क्या होगा वो हम आगे डिस्कस करते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, बाय 9 PM, यू नो, बाय 9 PM, द रीज़न मैं टाइम टेबल आज शेयर कर रही हूँ, सो दैट योर जर्नी विल स्टार्ट नाउ। सो जो भी टॉपिक होगा उस टॉपिक को आप आज दिन भर पढ़ेंगे, उसका रिविजन करेंगे, और कल 9 o'clock मैं उस टॉपिक, एग्जैक्टली जो टॉपिक टाइम टेबल में मेंशन है, उस टॉपिक से रिलेटेड मैं 1 से 2 क्वेश्चन पोस्ट करूँगी। एंड देन आई विल गिव यू 12 आवर्स का टाइम, 9 से 9 o'clock। सो बाय 9 PM आपका आंसर आ जाना चाहिए। सो एनीबडी जो 9 PM के अंदर आंसर लिख के मुझे भेज देगा, क्योंकि टॉपिक आपको आज से मिल रहा है, एक दिन पहले आपको पता है कि किस टॉपिक पे प्रिपेयर करना है। और टॉपिक बहुत बड़े नहीं है, बहुत छोटे छोटे से टॉपिक है, बहुत कॉमन टॉपिक है। तो ऐसे वाले टॉपिक मैंने पिक किया है जो कि व्यक्ति अगर चाहे तो 3 से 4 घंटे में वो टॉपिक को एटलीस्ट बेयर मिनिमम, जो बोलते हैं ना कि इंट्रोडक्शन, 1-2 डेटा, उसके 4-5 चैलेंजेस, 4-5 वे फॉरवर्ड, और 3-4 गवर्नमेंट की स्कीम, इतना प्रिपेयर करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो 3 से 4 घंटे में होने वाली प्रिपरेशन होगी हर टॉपिक की, बहुत छोटे छोटे से टॉपिक है। तो उसको वो करने के बाद में बाय 9 PM आपको अपने आंसर्स हमें भेजने हैं। 9 PM में आंसर आएगा, और उसके बाद में इसका जो फीडबैक होगा, आई विल रिव्यू द क्वेश्चन एंड आई विल प्रोवाइड द फीडबैक। जो टेलीग्राम होता है, टेलीग्राम में जो वॉइस नोट का जो ऑप्शन है, तो वॉइस नोट के थ्रू आई विल प्रोवाइड द फीडबैक। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, येस, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं, ओनली रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, या फिर उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके। सी, आई विल नॉट बी एबल टू एंटरटेन अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, बिकॉज आप सभी को पता है कि आई एम द अलोन पर्सन जो इस चैनल को चलाने की कोशिश कर रही है अलॉन्ग विद द प्रिपरेशन। एग्जाम बहुत करीब है, तो मैं बहुत ज़्यादा समय दे भी नहीं पाऊँगी। तो रादर जितना भी टाइम अगर है मेरे पास में, उसको अगर मैं आंसर राइटिंग का रिव्यू करने में और particularly that टॉपिक पे फीडबैक दूँ, सो दैट इज़ समथिंग आई एम गोना बी एंटरटेनिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट क्वेश्चन, नो पर्सनल क्वेश्चन, नो पर्सनल क्वेरीज, सिर्फ जो आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड क्वेश्चन, और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन होंगे, यू गाइज आर मोर देन वेलकम कि आप उसे पोस्ट करेंगे।
तो आते हैं, अगर मैं टॉपिक को बता दूं, सो October 15 दैट इज़ कल, तो आज आपके पास में पूरा दिन का टाइम है और 9 o'clock आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो अगर आप आधा पढ़ते हैं और कल भी पढ़ना चाहें, 9 PM तक आपको क्वेश्चन लिखना है, तो यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम। सो आप क्या करिए, आज और कल में 2-3 टॉपिक रेडी कर लीजिए। जैसे कि ग्लोबलाइजेशन आपका क्वेश्चन होने वाला है, उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडीज़ है, स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी GS2 में। सो कल हम GS3 का एक क्वेश्चन देंगे, उसके बाद में हम 16 को हम देंगे कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टैट्यूटरीज एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज़, जो कि GS2 का पार्ट है। इससे 1 या 2 बॉडीज़ के नाम देंगे, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे आपका नॉलेज चैलेंज करना इज़ नॉट द पर्पज़। सो क्वेश्चंस बहुत बेसिक होंगे, जो कि यूपी, और कोशिश की जाएगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही उठा के दिया जाए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमको उस पाथ पे खड़ा करता है जिस पाथ को फॉलो करके हमें उस जर्नी तक पहुंचना है। और अगर आपने जिस भी व्यक्ति ने मेंस हो या प्री हो 20 ईयर का पेपर जो एनालाइज किया होगा, उसे पता होगा द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो क्वेश्चन भी रहेंगे प्रीवियस ईयर के रहेंगे। इस जर्नी में इम्पॉर्टेंट क्या है, आपका पढ़ना, और उसको पढ़ के जितना भी नॉलेज आपने गेन किया है इस टॉपिक के पीछे, उसे सक्सेसफुली पेपर में उतारना इन अ फॉर्मेट जो कि क्वेश्चन के आंसर के फॉर्मेट में होगा। पेपर आपको दिया जाएगा, 10 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, फ्रंट एंड बैक, मतलब सिर्फ एक A4 साइज़ का पेपर आपको लगेगा। 15 मार्कर क्वेश्चन अभी हम नहीं कर रहे हैं, वी विल स्टार्ट विद 10 मार्कर क्वेश्चन। शुरुआत कर रहे हैं ना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं हमारे जिन्होंने अभी तक एक भी आंसर नहीं लिखा है। तो जो भी आपका फियर है, जो भी आपका इनर्शिया है, दिस इज़ द राइट टाइम, आप ब्रेक करिए। आई एम देयर फॉर यू, मैं आपको फीडबैक प्रोवाइड करूँगी, एंड ट्रस्ट मी, 20 क्वेश्चंस, आपको 20 क्वेश्चन अगर आपने लिख लिया और 20 क्वेश्चन का अगर मैंने फीडबैक दे दिया, तो वो जो आंसर राइटिंग की जो जर्नी का किक स्टार्ट होना होता है ना, यहाँ से हो जाएगा। आफ्टर 20 क्वेश्चंस यू विल बी कॉन्फिडेंट, ये मैं आपको बता सकती हूँ। एटलीस्ट आप आंसर राइटिंग करने के लिए जो पेन उठा के जो आंसर लिखते हैं ना, वो आप ज़रूर कर पाएंगे। सो प्लीज़ फॉलो दिस टाइम टेबल। उसके बाद में इसको मैंने अपने पोस्ट में भी, जो चैनल है हमारा यूट्यूब का, उसके जो कमेंट सेक्शन पे जो पोस्ट वाला सेक्शन होता है ना, कम्युनिटी वाला, वहाँ पे भी पोस्ट किया है। सो वहाँ से आप पिक्चर से का स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। एंड टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो अभी कमेंट सेक्शन पे भी डाल दिया जाएगा, तो वहाँ से आप टेलीग्राम में ज्वाइन करिए, और इसका जो टाइम टेबल है वो टेलीग्राम में भी पोस्ट कर दिया गया है। सो कल का जो टॉपिक है वो ग्लोबलाइजेशन, उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, फिर आते हैं मॉडर्न इंडिया में, मॉडर्न हिस्ट्री में 1885 से 1947। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, कॉमन पूछा जाएगा। तो मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पूछूंगी, या फिर डिवीज़न जो है हमारा बंगाल का डिवीज़न, उस पर स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, फिर गांधी जी का अराइवल। तो इसमें आपको क्या करना है, बहुत डिटेल में पढ़ाई नहीं करनी है। जो स्पेक्ट्रम का आपका जो पीछे पे जो सेक्शन दिया हुआ है ना, हमारा समरी का सेक्शन, वहाँ से भी आप पढ़ेंगे। बस इतना ध्यान रखिए कि टोटल कितने टॉपिक है। तो आई थिंक 1885 से 1947 तक 15 से 20 टॉपिक होंगे। तो उस 15 से 20 टॉपिक में आपको इंट्रोडक्शन क्या लिखना है, वो आप पहले से डिसाइड कर लीजिएगा। और 4-5 क्वेश्चन की इस पर्टिकुलर इवेंट के कॉजेज़ क्या थे, 3-4 कॉजेज़ वो ध्यान में रखिए। ड्यूरिंग द इवेंट क्या हुआ था वो ध्यान में रखिए, और उसका आफ्टरमाथ, मतलब कंसिक्वेंस क्या हुआ उस इवेंट के बाद में, वो ध्यान रखिए। अगर ये 3 चीज़ आप ध्यान रखते हैं फॉर द पर्टिकुलर टॉपिक, तो वो मोर देन इनफ होगा। क्योंकि मुझे भी पता है एक दिन में पूरा स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री जो कि 1885 से 1947 तक ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। अनदर थिंग, आई विल नॉट गिव यू क्वेश्चन फ्रॉम गवर्नर जनरल या फिर एक्ट ऑफ इंडिया। तो ये बहुत बड़ा सब्सटैंशियल पोर्शन है जो यहाँ पे मैं स्किप करने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ पे एम आपका नॉलेज टेस्ट करना नहीं है। यहाँ पे ये है कि आपको आंसर राइटिंग की शुरुआत हो जाए, कैसे लिखना है, क्या लिखना है, कॉम्पोनेंट क्या होता है, किस तरीके से हमें वहाँ पे आंसर बनाना है, किस तरीके से बिल्कुल फिक्स होके आंसर लिखना है, ये लर्न करना है। तो इस जर्नी में, इस 20 क्वेश्चन वाली जर्नी में, 15 से 30th वाली जर्नी में आप ये लर्न करिए कि आपको लिखना कैसे है, क्या लिखना है। फिर तो आपके पास में पूरा साल है, आप तो ऐसे भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप कर लीजिएंगे। उसके बाद में जब आप एक बार वंस यू लर्न कि लिखना क्या है, तो फिर आप किसी की भी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करिए। हमने भी टेस्ट सीरीज़ लगाई हुई है, टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन है अगर आपको चाहिए, क्योंकि हमारे टेस्ट सीरीज़ में जो फीडबैक मिलने वाला है वो पर्सनल मिलने वाला है। ओवर द कॉल मैं फीडबैक देती हूँ, हर एक टेस्ट का मैं इंडिविजुअल लेवल पे फीडबैक देती हूँ,
और जो फीडबैक होता है वो कॉल कम से कम 4 से 5 घंटा जाता है 20 क्वेश्चन को लेकर। सो 20 क्वेश्चन में 4 से 5 घंटे का जब डिस्कशन होता है बिटवीन मी एंड द स्टूडेंट, तो वो काफ़ी हद तक ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, डेटा के ऊपर बात होती है, कॉजेज एंड कंसिक्वेंसेस के ऊपर बात होती है, स्टेट ऑफ माइंड के ऊपर बात होती है। तो दैट इज़ द काइंड ऑफ आंसर राइटिंग का जर्नी जो हम करवाते हैं इन आर टेस्ट सीरीज़। बट हियर अगर आपको टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने के पहले भी एक वो बेयर मिनिमम होता है ना कि आंसर राइटिंग का थोड़ा बहुत तो ABC आना होता है, तो वो एंड इनफैक्ट अगर आप सीनियर स्टूडेंट भी हैं तो आपके लिए भी ये 15 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, राइट द आंसर एंड आई विल प्रोवाइड द फीडबैक ओवर द वॉइस नोट। सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस अलाउड है, तो आप क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं एंड आई विल रिप्लाई फॉर श्योर। उसके बाद में मॉडर्न हिस्ट्री के होने के बाद में फिर आप GS4 का जो एटीट्यूड वाला पोर्शन है ना, अगर आप GS4 का सिलेबस पकड़ेंगे तो आई थिंक 3rd या 4th नंबर का टॉपिक है या 5th नंबर का एटीट्यूड के अंदर आई थिंक 4 या 5 से 6 सब टॉपिक है। तो इन सब टॉपिक के ऊपर आप कम से कम 100 वर्ड्स याद रखिए। एटीट्यूड किस लिए काम आता है इन पर्सनल लाइफ में, अच्छा एटीट्यूड, गुड एटीट्यूड एंड बैड एटीट्यूड से क्या होता है, क्योंकि स्किल सब में होती है ना। आपकी लर्निंग स्किल हो सकती है, मे बी देर आर पीपल हु आर स्कॉलर्स, बट अगर आपका लाइफ के प्रति, आपके सब्जेक्ट के प्रति, आपके जॉब के प्रति अगर आपका एटीट्यूड ठीक नहीं है तो उसके कंसिक्वेंसेस, जो रिजल्ट होता है ना, वो चेंज हो जाता है। कितना भी टफ अगर आपको गोल मिले, अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो वो गोल अचीव करना बहुत आसान है। फॉर द पीपल हु हैव द नेगेटिव एटीट्यूड, उनका तो कुछ नहीं हो सकता, राइट। सो इन सब चीज़ों को, जो भी एटीट्यूड टॉपिक के अंदर जो 4-5 टॉपिक है उससे प्रिपेयर करना है। अगेन क्वेश्चंस बहुत बेसिक दूंगी, हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं देने वाली। अगर आपने टॉपिक पढ़ा है तो अचीवेबल आंसर आप वहाँ पे लिख सकते हैं। फिर आते हैं अक्टूबर 19 में एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़, फिर इंडियाज़ नेबरहुड एंड एसोसिएटेड चैलेंजेस 21 अक्टूबर को। इंडियन सोसाइटी के ऊपर, इंडियन सोसाइटी, उसका नेचर कैसे है, क्या होता है, प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट, विमेन से रिलेटेड चीज़ें, ओल्ड एज पीपल, SC ST, जो कॉमन टॉपिक है वहीं से दिया जाएगा क्वेश्चन। फिर 22 को इमोशनल इंटेलिजेंस। फिर हम 4 दिन का ब्रेक लेंगे, ठीक है, क्योंकि दिवाली वाला टाइम है। दिवाली के समय तो मुझे नहीं लगता ना, मैं खुद पढ़ती हूँ, मैं किसी को भी नहीं बोलूँगी कि यार साल में एक बार जो फेस्टिवल आता है, नॉट ओनली दिवाली, अगर आप क्रिश्चियन हैं तो प्लीज़ क्रिसमस मनाइए यार, साल में एक बार जो चीज़ आती है उसे मनाइए। लाइफ को मत रोकिए, इट इज़ नॉट वर्थ इट। लाइफ को रोक के, वो भी एक दिन का त्यौहार, ऐसा नहीं है कि हर महीने आता है, राइट। तो दिवाली अच्छे से मनाइए, ईद अच्छे से मनाइए, क्रिसमस अच्छे से मनाइए। जो ईयरली आने वाले जो फेस्टिवल होते हैं ना, उसके लिए तो आप कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए, घर के साथ रहिए, फैमिली से टच में रहिए, डोपामिन एंड ऑक्सीटोसिन रिलीज़ करिए, बहुत मज़ा आता है। रिलैक्स माइंड से आप जब दोबारा जर्नी में आएंगे तो आपको पढ़ने में भी और मज़ा आएगा। 4 दिन की छुट्टी, उसके बाद में 26, 27, 28, 29 एंड 30। डिजास्टर मैनेजमेंट के बाद में वेलफेयर स्कीम, जिसमें NGO, SGS एंड अदर ग्रुप के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर 28 को जियो फिजिकल फिनोमिना, सिर्फ जियो फिजिकल फिनोमिना मैं पूछूंगी, उसमें जो मेजर फिनोमिनाज होते हैं, वोल्केनिक एक्टिविटीज़, अर्थक्वेक हो गया, प्लेट टेक्टोनिक हो गया, तो बहुत बेसिक से क्वेश्चन आपको, मे बी वन ऑफ द क्वेश्चंस इज़ लाइक वोल्केनो किसको बोलते हैं और टाइप्स कितने होते हैं, मेजर वोल्केनोज जोन जो होता है वो सब, रिंग ऑफ फायर एंड ऑल। जो जियो फिजिकल फीचर है ना, बहुत कॉमन वाले 5 से 8 फीचर्स ही हैं, उसको ही बस आपको रिवाइज करना है। उसके बाद में 29 को आ जाएगा एथिकल डिलेमा एंड प्रोबेटी एंड देन इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी बहुत लंबा टॉपिक है और हो सकता है कि आपका ज्योग्राफी का जियो फिजिकल फीचर चालू नहीं होगा। इसमें से आपको जो भी टॉपिक ईजी लगता है, हो सकता है कि हर व्यक्ति का सारा टॉपिक रेडी ना हो, तो आप इसमें अपॉर्चुनिटी है, ज़रूरी नहीं है आप सारे क्वेश्चंस लिखें। तो जो भी आपका टॉपिक ऑलरेडी तैयार है, जिसके नोट्स रेडी हैं, क्यों ना टेक दिस अपॉर्चुनिटी, ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी कि मैम फीडबैक दे रहे हैं तो फीडबैक लीजिए। आई एम श्योर 20 क्वेश्चंस जिस भी व्यक्ति ने मेरे साथ में लिखा, वो इतना कॉन्फिडेंट हो जाएगा कि उसे आंसर राइटिंग करने से डर नहीं लगेगा। उसके बाद जो आपको नेक्स्ट डर मिटाना होगा वो होगा 3 घंटे का क्वेश्चन लिखना। 3 घंटा बैठ के जो 20 क्वेश्चन लिखना है ना, वो डर रहेगा। तो कम से कम आप ये वाला डर मिटाइए, डेली आंसर राइटिंग वाला, ये मिट जाएगा। इसकी हैबिट लग जाएगी, 15 दिन में हैबिट आपकी लग जाएगी। एक बार हैबिट लग जाएगी, उसके बाद में फिर आप मे बी वंस यू एंटर द मंथ ऑफ नवंबर, आपको इतना कॉन्फिडेंस होगा कि अगर मैंने रिवाइज किया है किसी टॉपिक को और उसके ऊपर अगर क्वेश्चन आ रहा है तो कम से कम मैं वो क्वेश्चन तो बना के आऊँगा। सो नवंबर के मंथ से अगर आपको चाहिए तो कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, आप हमें ज्वाइन करिए, किसी और को ज्वाइन करिए, एंड उसके बाद में आप फुल लेंथ टेस्ट लिखते जाइएगा। तो आई होप ये जो इनिशिएटिव है, ये बर्थडे मंथ है, सो अगर आप मुझे कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं तो गिफ्ट आंसर के फॉर्म में मुझे दीजिए। आंसर लिखिए, टेक दिस इनिशिएटिव सीरियसली, एंड ये आपके लिए भी बहुत बेनिफिशियल होगा एंड मेरे लिए भी। सो होपफुली आप लोग ज्वाइन करेंगे। जय हिंद।